दोस्तों, मैं वंदना मिश्रा अपने YouTube चैनल में आप सभी भक्तों का, सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। व्यास जी द्वारा रचित जो शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसके अंतर्गत आज मैं द्वितीय खंड रुद्र संहिता आप सब लोगों के बीच में लेकर आई हूँ। दोस्तों, आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो नादान समझ के क्षमा कीजिएगा। अब आइए कथा की ओर चलते हैं। रुद्र संहिता ऋषि गणों की वार्ता। ओम नमः शिवाय। ऋषि बोले, हे सूत जी, विदेश्वर संहिता का उपाख्यान आपने अच्छी प्रकार सुनाया। अब आप सदाशिव का प्राकट्य, उमा की उत्पत्ति, शिव उमा विवाह, गृहस्थ धर्म तथा अन्य शिव चरित्र जो है उनका वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोग परम धन्य हैं। जो शिव चरित्र श्रवण में श्रद्धा बढ़ रही है, वह आपके द्वारा पूछी जाने वाली कथा जंगल को पावन करने वाली गंगा जी के समान पवित्र है। इसी प्रकार नारद जी ने पिता ब्रह्मा जी से भी ऐसा ही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने भी ऐसा ही प्रश्न किया था। ऋषि लोग कहने लगे कि हे सूत जी, इस संवाद को हमें विस्तार से समझा कर कहिए। अब आइए आगे की कथा हम लोग सुनते हैं। नारद की काम विजय। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, एक समय की बात है कि ब्रह्मापुत्र नारद जी हिमालय की एक गुफा में बैठकर मौन हो तप करने लगे। ऐसा उग्र तप किया कि इंद्र डर गया। इंद्र को भय हुआ कि नारद मेरे राज्य को न छीन ले। उसने तुरंत कामदेव को बुलाया और उससे कहा, तुम मेरे परम सखा हो, तुम्हारे सहारे ही मेरा राज्य चल रहा है। तुम बड़े बड़े ऋषियों मुनियों का गर्व चूर करते हो। हिमालय की गुफा में नारद शिव का बड़ा भारी तप कर रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वरदान में मेरा राज्य मांग बैठे। अतः वहाँ जाकर सुंदर बाग बगीचा बनाकर प्रवीण अप्सराओं के काम वर्धक नृत्य आदि से उनका तप खंडित करो। कामदेव ने वहाँ जाकर सब कुछ किया। अप्सराएं कामवर्धक नृत्य, गीत, लय आदि के द्वारा नारद का कुछ भी बिगाड़ न सकी, क्योंकि कामदेव को भस्म करने वाला शिव का यही स्थान था। रति के विलाप पर शिव ने उसे वरदान दिया था कि कामदेव कुछ समय बाद जीवित हो जाएगा, परंतु इस स्थान पर तथा जहाँ तक यह भस्म होता दिखाई देता रहा है, वहाँ तक इसकी माया एवं काम बाण नहीं चल सकेंगे। अतः इस स्थान से कामदेव लज्जित होकर इंद्र के पास लौट गया। यह सब शिव की माया थी। बहुत काल बाद नारद जी तपस्या से जागे, तब उन्हें अपने द्वारा काम विजय का ध्यान आया। इससे उनके मन में अभिमान उत्पन्न हो गया। अपनी इस विजय कथा को सुनाने महादेव जी के पास कैलाश पर्वत पर गए। शिव को प्रणाम करके अभिमान के साथ कामदेव पर विजय पाने का सब समाचार कह सुनाया। शिव जी ने नारद की प्रशंसा की और कहा, हे नारद, तुम धन्य हो, परंतु इस प्रसंग को अन्य देवताओं से मत कहना, विशेषकर विष्णु भगवान से मत कहना, परंतु शिव की माया को कौन टाल सकता है। नारद ने कहा, लोक में जाकर ब्रह्मा जी से सब कुछ कहा। नारद ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से सब कुछ कहा। शिव का ध्यान कर ब्रह्मा जी ने सब कुछ जान लिया कि शिव ने नारद से यह प्रसंग किसी को न कहने को कहा है। नारद जी को अभिमान बढ़ने लगा। यह शिव की ही लीला थी। नारद यह कथा सुनाने विष्णु लोक में जा पहुँचे। विष्णु ने नारद को आते देख आसन से उठकर प्रणाम किया और प्रेम से पूछने लगे, आपका कहाँ से आगमन हो रहा है। विष्णु का सत्कार पूर्ण वचन सुनकर नारद जी ने गर्व सहित अपनी काम विजय की संपूर्ण कथा कह सुनाई। विष्णु ने नारद से कहा, हे मुने, काम तो भक्तिहीन जनों को सताता है,
आप तो ब्रह्मचारी, तपस्वी तथा ज्ञान वैराग युक्त हैं। आपको यह विकारी काम कैसे सता सकता है? किंतु विष्णु के यह वचन सुनकर नारद जी गर्व से कहने लगे, हे स्वामिन, यह सब आपकी कृपा है। कामदेव की क्या हस्ती है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके? इस प्रकार कहकर नारद जी विष्णु लोक से चले गए। आगे की कथा में हम लोग नारद का अभिमान भंग होना सुनेंगे। सूत जी बोले, इसके बाद भगवान विष्णु ने एक अद्भुत माया रची। नारद जी जिधर जा रहे थे उधर एक नगर बनाया। उसके राजा का नाम शीलनिधि था। उसकी सुंदर गुणवती आभूषणों से युक्त एक कन्या थी। उस दिन उस कन्या का स्वयंवर हो रहा था। उसमें अनेक देशों के युवक राजा पहुंच रहे थे। नारद नगर की शोभा देखकर मोहित हो रहे थे। जब वे राजा के पास पहुंचे तो राजा ने प्रणाम करके आदर से बिठाया और पूजा की। फिर देव सुंदरी कन्या को बुलाकर उनके चरणों में डाला और उसके वर के विषय में पूछा कि महाराज, आप त्रिकालज्ञ ज्योतिषी हैं, इसको कैसा पति मिलेगा? नारद जी उसके सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। वे बोले, राजन, तुम्हारी कन्या साक्षात भगवती है, लक्ष्मी स्वरूपा है। इसको त्रिलोकी का स्वामी शिव जी के समान वीर यशस्वी पति प्राप्त होगा। ऐसा कहकर नारद जी वहाँ से चल दिए। उनके मन में विकार उत्पन्न हुआ कि यह कन्या मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन राजाओं के सामने मुझे क्यों स्वीकार करेगी? क्योंकि स्त्रियां रूपवान पुरुष को चाहती हैं। इससे मैं भगवान विष्णु का रूप लेकर वहां पहुंचूं तो काम बन जाएगा। यह विचार कर विष्णु भगवान के पास पुनः पहुंचे। विष्णु भगवान से नमस्कार पूर्वक शीलनिधि की कन्या का वृतांत सुनाया। मैं उसके पाने की इच्छा से आपके पास आया हूँ। आप अपना रूप मुझे प्रदान कर दीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद जी, आप वहाँ चलें, मैं आपका सर्वथा हित करूँगा। वहाँ पहुँचने पर भगवान हरि ने अपना रूप न देकर बानर का सा मुख प्रदान किया। हरि नाम बानर का भी है, अतः भगवान ने यहाँ भक्त का हित भी किया तथा झूठे भी नहीं बने। नारद जी वहाँ राजाओं के मध्य विराजमान होकर परम प्रसन्न होने लगे। अपने आप को इंद्र के समान शोभा वाला जान ऐंठ कर बैठ गए। वहाँ 2 रुद्रगण भी ब्राह्मण के वेश में थे। वे नारद जी की रक्षा हेतु आए थे। नारद जी का बानर का रूप केवल कन्या ने ही देखा था। इस भेद को रुद्रगण जान गए। वे उनकी हंसी करने लगे। जब कन्या स्वर्ण की जयमाला लेकर स्वयंवर में आई तो वह नारद को देखकर अत्यंत क्रोधित हुई। उसने उधर फिर कर भी नहीं देखा। वहाँ राजा के वेश में विष्णु भगवान उस कन्या को विवाह कर ले गए। रुद्रगणों ने नारद जी से कहा, आप काम मोहित हो। आप अपना मुख जो बानर का सा है उसे दर्पण में जाकर देखो। जब उन्होंने अपना मुंह दर्पण में देखा तो क्रोध में भरकर पहले तो उन रुद्रगणों को श्राप दिया कि तुम दोनों ने मेरी हंसी उड़ाई है, अतः दोनों राक्षस हो जाओ। रुद्रगण श्राप धारण कर चुपचाप शिवलोक को चले गए। नारद जी शिव माया को न जानकर क्रोधपूर्वक जल में अपनी परछाई देकर विष्णु जी के पास गए और विष्णु से क्रोध में भरकर बोले, अरे दुष्ट कपटी, अरे मलिन मन वाले, तुम दूसरों को सुखी होता देख ही नहीं सकते। तुम पक्के मायावी हो। तभी तो तुमने मोहिनी रूप धारण कर दैत्यों को अमृत पिलाया और कलश छीन लिया। तुमने स्त्री क्लेश से मुझे दुखित किया है और स्वयं कपट से राजा का रूप धारण किया है। अतः तुम मनुष्य रूप में राजा होकर स्त्री क्लेश में दुखी होगे। तुमने मेरा बानर का मुख किया है, अतः तुम्हारी बानर ही सहायता करेंगे। विष्णु भगवान ने शिव की कृपा से यह शाप स्वीकार किया। जब शिव जी की माया का पर्दा हटा तो विष्णु के साथ जो कन्या थी वह अदृश्य हो गई। विष्णु तथा नारद असली रूप में आ गए। जब नारद जी को ज्ञान, तुमने मेरा बानर का मुख किया है तो तुम्हारी बानर ही सहायता करेंगे, विष्णु भगवान ने शिव की कृपा से यह शाप स्वीकार किया। जब शिव जी की माया का पर्दा हटा तो विष्णु के साथ जो कन्या थी वह अदृश्य हो गई तथा विष्णु तथा नारद असली रूप में आ गए।
जब नारद जी को ज्ञान हुआ तो पश्चाताप करने लगे और विष्णु भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगे तथा क्षमा प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक उठाकर गले से लगाया और बोले, हे नारद, तुम चिंता मत करो। तुमने अभिमान किया था, शिव आज्ञा का पालन नहीं किया था, यह उसी का फल है। हे नारद, यह सब शिव की इच्छा का फल है। अब तुम स्वयं संशय छोड़कर शिव जी के 100 नामों का प्रेम पूर्वक पाठ करो, उससे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अब आगे की कथा में हम लोग नारद के द्वारा ब्रह्मा जी से प्रश्न करना सुनेंगे। सूत जी बोले, विष्णु भगवान नारद जी को ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। तब नारद जी भी मृत्युलोक में जाकर शिवलिंगों का दर्शन करने लगे तथा उन रुद्रगणों ने नारद को देखा और शाप मुक्ति का उपाय पूछा। तब नारद जी ने कहा, हे रुद्रगणों, उस समय शिव की माया से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, इस कारण मोहवश मैंने तुम्हें श्राप दे डाला। परंतु अब अपने श्राप का उद्धार सुनो। तुम दोनों मुनि वीर से राक्षसी कुल में जन्म धारण करोगे। तुम्हारा बल प्रताप तथा वैभव महान होगा। तुम सदा शिव के भक्त बनोगे। कई वर्षों के बाद भगवान के अवतार लेने पर उनके द्वारा तुम मारे जाओगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। इसके बाद नारद जी शिव तीर्थों का भ्रमण करते हुए शीघ्र ही ब्रह्मलोक में पहुँचे। वहाँ ब्रह्मलोक में प्रणाम कर विष्णु स्वरूप को समझकर शिव की कृपा तथा प्रसन्नता के बारे में पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तूने लोक कल्याणकारी यह बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। महाप्रलय के समय सब स्थावर जंगम नष्ट हो गए थे। सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारे, वायु, पृथ्वी, जल कुछ भी नहीं था, केवल आकाश ही प्रधान था तथा अन्य तेज शून्य थे। सत असत कुछ भी नहीं था। उस समय केवल अनंत स्वरूप अपूर्व परमानंद सदाशिव ही व्याप्त रहते हैं। इसी को पंडित लोग अर्वाचीन तथा प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छंद रहने वाली, कभी नाश न होने वाली शक्ति प्रकट की। वही प्रधान प्रकृति तथा गुणवती माया और बुद्धि तत्वजननी कहलाएं। शिव ने उस परम शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं, जो उत्तम, सर्वोपरि तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे मुने, प्रलय काल में भी वह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं होता, इसी से उसे अभिमुक्ति कहते हैं। शिव जी ने धनुष धारण करके यहाँ एक कानन बनाया था। उसमें शिव शिवा ने रमण करते हुए दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा की और सोचा कि उसे काशी का भार सौंपकर काशी में शांति से शयन करेंगे। यह निश्चय कर दक्षिण भाग के 10वें अंश से सुधा रूप आशव श्राव किया, जिससे त्रिलोकी में सर्व सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ। शिव ने उस सर्वत्र व्यापक पुरुष का नाम विष्णु रखा। उन्हें सर्व साधन प्राप्त करने को तप करने का आदेश दिया तथा वेदों का उपदेश किया। तब के बाद विष्णु के शरीर से अनेक जलधाराएं निकलीं। उसमें विष्णु ने थक कर शयन किया। फिर उसमें सभी तत्वों की उत्पत्ति हुई। फिर उनका विस्तार हुआ तथा संसार की पंचभूत तथा पंच तन्मात्राएं आदि से सृष्टि हुई। अब आइए हम सब लोग ब्रह्मा की उत्पत्ति के बारे में कथा सुनेंगे। आइए अब आगे की कथा में हम लोग ब्रह्मा की उत्पत्ति नामक कथा सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, श्री नारायण के जल में शयन करते समय शिव को इच्छा से नाभि में कमल की उत्पत्ति हुई, जिसका अनंत योजन विस्तार और ऊंचाई थी। उनके साथ शिव ने मुझे उत्पन्न किया। मैं 4 मुख वाला, लाल मस्तक तथा त्रिपुंड धारण करने वाला था। मैंने उस समय कमल के अलावा कुछ भी नहीं देखा। उस समय मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था। मैं अपने तथा अपने कर्ता के बारे में जानने की इच्छा करने लगा। बुद्धि प्राप्त होने पर कमल की नाल में नीचे को उतरा।
एक एक नाल को पकड़ता हुआ 100 वर्ष तक नीचे चलता गया, परंतु कमल की जड़ का पता न चला। फिर नाल के मार्ग से बाहर आया तो कमल की कली मिली। उस समय तप करने की वाणी सुनाई दी। उसे सुनकर मैं तप करने लगा। 12 वर्ष तक कठिन तप करने पर 4 भुजाधारी मंगल रूप वाले सुंदर विष्णु जी प्रकट हुए। मैंने उनसे पूछा, तुम कौन हो? जगत का कर्ता ब्रह्मा, अविनाशी तो मैं हूँ। विष्णु ने क्रोध में भरकर कहा, तुम्हारा कर्ता तो मैं हूँ। तुम मेरी नाभि से उत्पन्न मेरे अंश हो। यह चराचर जगत मुझ में स्थित है। तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी सब दुखों से रक्षा करूँगा। इस पर हम दोनों में भयानक युद्ध छिड़ गया तथा उस बीच एक लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने उसे नमस्कार करके युद्ध बंद कर दिया तथा वास्तविक रूप में दर्शन कर उस लिंग रूप महादेव जी की स्तुति की। अब आगे की कथा में हम लोग प्रणव व्याख्या सुनेंगे। ब्रह्मा जी बोले, उस समय आकाश से गंभीर वाणी में ओम ओम की ध्वनि सुनाई हुई। विष्णु ने लिंग में भी ओम आदि अक्षरों को देखा। इस अग्नि सदृश लिंग की हम परीक्षा के लिए विचार करने लगे कि यह कहाँ से प्रकट हुआ। तभी एक परम ऋषि का वहाँ आविर्भाव हुआ। विष्णु जी ने उस परम ऋषि से पूछकर शिव जी का ज्ञान प्राप्त किया। वह शिव अचिंत्य वाणी से परे तथा एक ओंकार के ही द्वारा जाना जा सकता है। यह एकाक्षर ओम ऋत सत्य परम कारण आनंद अमृत परात्पर ब्रह्मा, उसी एकाक्षर बीज रूप अंड से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं। उसका आकार विष्णु है, साकार शिव है। उमा कर मोह न करने वाला मकार नित्य स्वरूप है। स्वर्णमय अंड इसी से उत्पन्न हुआ जो ऊपर के भाग से आकाश तथा नीचे के 5 तत्व वाली पृथ्वी प्रकट हुई। फिर 38 अक्षरों वाला वह मंत्र प्रकट हुआ जो बुद्धिदायक धर्म अर्थ का साधक है। फिर मृत्युंजय मंत्र उत्पन्न हुआ जिसमें ओम जूम सह अथवा त्र्यंबकम यजामहे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर जिसमें नमः शिवाय मंत्र तथा क्षम्यो चिंतामणि मंत्र उत्पन्न हुए। दक्षिण मूर्ति मंत्र भी उत्पन्न हुआ। इसके बाद तत्वमासी महावाक्य उत्पन्न हुआ। विष्णु ने इस सभी को जपना शुरू कर दिया और दोनों ने प्रसन्न चित्त से स्तुति प्रारंभ की। आगे की कथा में हम लोग ब्रह्मा विष्णु को उपदेश नामक कथा सुनेंगे। आगे की कथा में हम लोग ब्रह्मा विष्णु को उपदेश सुनेंगे। विष्णु जी की स्तुति से महेश्वर प्रसन्न हो गए। तब शिव जी ने मुझे तथा विष्णु जी को वेदों का उपदेश किया। शिव जी से विष्णु ने पूछा कि हे प्रभु, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हो? शिव जी ने कहा कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम किसी बात की चिंता मत करो। मेरा लिंग सदा पूज्य है। इसी पूजा से जैसे तुम्हारा दुख दूर हुआ है, उसी प्रकार दुखी प्राणी मुझे लिंग रूप में पूज कर अपना दुख दूर कर सकता है। मैं अनेक प्रकार के फलों और मनोरथों को देने वाला हूँ। तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर पूजा करो। तुम्हारे अंग से मेरा अंग जो उत्पन्न होगा वह रुद्र कहलाएगा। उसमें तथा मुझ शिव में कोई भेद नहीं रहेगा। हे ब्राह्मण, अब तुम सृष्टि के कर्ता बनो, हर सृष्टि के पालक बने, हरि सृष्टि के पालक बने। उमा रूपी प्रकृति की शक्ति सरस्वती ब्रह्मा की अर्धांगिनी बने तथा यही उमा रूप प्रकृति लक्ष्मी रूप से विष्णु की पत्नी बने। यही पराशक्ति कभी काली नाम से मेरे अंश से प्रकट होगी और कार्य सिद्धि के लिए ज्योति से प्रकट होगी। आपकी दोनों देवियाँ परम मंगलमयी कहलाएंगी। अब आगे की कथा में हम सब लोग ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की आयु के बारे में जानेंगे। चलिए श्रवण करते हैं। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की आयु। महादेव जी बोले, हे विष्णु, तुम सर्वथा तीनों लोकों में पूज्य और मान्य होगे।
ब्रह्मा के रचे लोकों के दुख को तुम ही दूर करोगे। अनेकों अवतारों को धारण करके जीवों का उद्धार करोगे। हे नारद, इतना कहकर विष्णु को मेरा हाथ पकड़ाकर कहा कि तुम सदा इसके दुख में सहायता करना। तुम सबके अध्यक्ष और मुक्ति के दायक हो। हे हरि, यदि तुम पर संकट आवे तो मुझ रुद्र का भजन करना। जो मेरा आश्रय लेता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। अब तुम तीनों देवों की मुझसे आयु सुनो। 30 दिन का 1 मास, 12 मास का 1 वर्ष और 100 वर्ष का ब्रह्मा का 1 दिन। इस प्रकार वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। विष्णु का 1 दिन ब्रह्मा के 1 वर्ष के बराबर है। उनकी आयु इसी प्रमाण से 100 वर्ष तक है। विष्णु का 1 वर्ष रुद्र के 1 दिन के बराबर तथा इसी से तुमसे वे ही 100 वर्ष की आयु वाले हैं। शिव का उत्थान तो अक्षय है। फिर शिव जी अपना वरद हस्त विष्णु के मस्तक पर रखकर अंतर्ध्यान हो गए। तभी से लोक में लिंग की पूजा का प्रचलन हुआ। अब आज की कथा यही समाप्त करती हूँ। आगे की कथा में शिव पूजन का कथा लेकर आप लोगों के बीच में मैं आऊँगी। आइए इस कथा में हम सब जानते हैं कि शिव जी का पूजन कैसे करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम्हें लिंग पूजन को संक्षेप में कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि विस्तार से तो सैकड़ों वर्षों में भी पूरा नहीं हो सकता। शिव जी की पूजा परम भक्ति से करनी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु और शिव का स्मरण करें तथा भगवान हरि का ध्यान करें। साथ में मेरा तथा भगवान हरि का और देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करें। शिव स्तोत्र का पाठ करें। फिर मल त्याग को जावें। दक्षिण दिशा में मल त्याग करना चाहिए। शुद्धि के लिए 5 बार हाथ धोएं। बाएं हाथ को 10 बार तथा दोनों को मिलाकर 7 बार मिट्टी से मांजें। लिंग और गुदा से भी 1-1 बार मिट्टी लगाकर स्वच्छ करें। दोनों पैरों में 3-3 बार मिट्टी लगाकर फिर 3 बार हाथ साफ करें। वर्ण के अनुसार दातून करें। छठ, अमावस, नवमी के व्रत के दिन, रविवार को तथा संध्या और श्राद्ध के समय दातून न करें। तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करें। संध्या वंदन एकांत में करें। इसके बाद प्रथम गणेश जी का पूजन करके विधि से शिव जी का पूजन करें। आसन पर बैठ 3 आचमन करें। शिव जी की स्थापना आवाहन कर प्राणायाम करें। फिर ध्यान करें। जिनके 5 मुख 10 भुजाएं सब भूषणों से युक्त हैं, वो जो बाघंबर ओढ़े हुए हैं उनका ध्यान करें। प्रणव से खड़ न्यास करें। फिर शिव जी पर वेद मंत्रों से सहस्त्र जलधारा चढ़ावें। शिव जी पर चंदन पुष्पादि चढ़ावें। नाना प्रकार के वेदों मंत्रों से शिव जी की स्तुति करें। नमस्कार करें। अर्घ्य देकर शिव जी के चरणों में पुष्प बिखेरें। प्रणाम करके शिव जी की आराधना करें। प्रार्थना के समय हाथ में पुष्प लेकर अंजलि बांध कर खड़ा हो जावें और इस प्रकार कहें, हे शंकर भगवान, मैंने ज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सफल हुए, आप प्रसन्न होइए। ऐसा कहकर शिव जी पर पुष्प बिखेरें। स्वस्ति वाचन कर पुष्पादि चढ़ावें। बढ़ी हुई सामग्री हटाकर प्रणाम करें। अघोर मंत्र से प्रार्थना करें और गले से शब्द करें, बम महादेव। अब आइए दोस्तों, हम सब लोग देवताओं को उपदेश नामक कथा आगे सुनते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं एक समय क्षीर सागर पर भगवान विष्णु की मुनियों के साथ स्तुति करने गया। स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु ने कहा, हे देवताओं, आप लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है? तब मैंने कहा कि भगवान, दुखों को दूर करने वाली सेवा हम किसकी करें? हे ब्राह्मण, यह तो तुम पहले ही देख चुके हो और अब भी देखते हो। इसको क्या पूछते हो? भगवान शंकर ही सब दुखों के दूर करने वाले और परम सेव्य हैं।
सुख चाहने वालों को कभी भी शिव जी की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। मनुष्य को सभी सुख तो शिव जी का ही पूजा से ही प्राप्त होते हैं। इसके साथ मुक्ति भी प्राप्त होती है। विष्णु भगवान की बात सुनकर सभी देवताओं ने शिव जी को प्रणाम किया तथा सभी कर्मों की सिद्धि के लिए शिवलिंग की अर्चना करने लगे। विष्णु भगवान की आज्ञा से विश्वकर्मा ने सभी देवताओं को पूजन के लिए शिवलिंग प्रदान किए। पद्मराग मणि का लिंग इंद्र को, सुवर्ण का कुबेर को, पीतमणि का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, नीलमणि का विष्णु को, सुवर्णमय ब्रह्मा को, चांदी का विश्वदेव को और वसुओं को पीतल का दिया। अश्विनी कुमारों को अष्टफटिक मणि का, लक्ष्मी को तांबे का, आदित्यों को मोती का, वज्र चंद्रमा को तथा लिंग ब्राह्मणों को दिया। ब्राह्मणों की स्त्रियों को मिट्टी का लिंग, नागों को चंदन का, देवों को मक्खन का, योगियों को भस्म का, यक्षों को दधि का, छाया को मिट्टी का लिंग प्रदान किया। इस प्रकार सभी को जब लिंगों की प्राप्ति हो गई तब मैं विष्णु भगवान के वचनों को मानकर देवों सहित घर को लौट आया। सभी को लिंग की पूजा विधि बतलाई और उनको कहा कि जब तक ज्ञान न हो जाए तब तक सभी देवतागण विधि पूर्वक लिंग की पूजा किया करें। अब आइए आगे की कथा में हम सब लोग शिव पूजन विधि जानते हैं। ब्रह्मा जी बोले, अब मैं शिव जी की सर्व काम तथा सुखदायक उत्तम पूजा विधि को बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुनो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव का स्मरण करें, भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। इस प्रकार करें, हे देवेश, हे हृदय में शयन करने वाले, अब आप उठिए और ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। धर्म में मेरी प्रवृत्ति और अधर्म से मेरी निवृत्ति कीजिए। हे महादेव, मैं तो आपके द्वारा प्रेरक हूँ। ऐसे भक्ति के वाक्य कहकर गुरु को प्रणाम करके शौचादि जाएं, दातुन करके 16 बार कुल्ला करें, स्नान करें। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति तथा ग्रहण, महादान तथा तीर्थ व्रत के दिन गर्म जल से स्नान न करें और पवित्रता होने पर गर्म जल से नहावें। ऋषि तथा पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करें। धूले स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मृग चर्म पर बैठकर त्रिपुंड धारण कर भस्म लगाएं। भस्म के अभाव में जल का ही त्रिपुंड धारण करें। फिर सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए शिव जी की आराधना करें। मंत्र पूर्वक 3 बार आचमन करें। फिर गंगा विष्णु कहकर 1 बार आचमन करें। गुरु के निर्देशानुसार विधि सहित गंध पुष्पादि से विनायक आदि की पूजा कर शिव जी की पूजा करें। चंदन कुमकुम आदि से विधि पूर्वक पार्वती जी की पूजा करें। परिक्रमा करें, दंडवत प्रणाम करें, भक्ति सहित पुष्पांजलि अर्पित करें। फिर हे भूतनाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए, प्रार्थना विसर्जन करें। अब आगे की कथा में हम लोग पुष्पों के द्वारा शिव पूजन का फल जानेंगे। आइए चलते हैं कथा की ओर। ब्रह्मा जी बोले, कमल पत्र, बेल पत्र, सतपत्र, शौपत्र पुष्प से पूजन करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ 1 सहस्त्र बेल पत्रों का आधा प्रस्थ होता है। 16 फल का एक प्रस्थ तथा 10 टंक का एक फल होता है। इस तौल के अनुसार तराजू पर चढ़ाकर सकाम पूजे जो सब कामनाओं की सिद्धि होती है। 10 करोड़ प्रार्थी पूजन करके मनुष्य राज प्राप्त कर लेता है। हे मुनीश्वरों, शिवलिंग पर चावल, धूप, दीप, चंदन आदि चढ़ावें। सहस्त्र जलधारा से स्नान करावें। धूप दीप नैवेद्य आदि देवें। सांगोपांग पूजा करके भोग राज प्राप्ति होती है। रोग से मुक्त होने के लिए 50 कमल पुष्प चढ़ावें। कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल पुष्प चढ़ावें। कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल पुष्प चढ़ावे। विद्या के लिए घृत चढ़ावे। मारण में 1 लाख से, मोहन में 50,000 से एवं राजा के वशीकरण में 10 लाख पुष्पों से पूजा करें और इतना ही जप करें। ज्ञान के लिए 1 करोड़ तथा शिव दर्शन के लिए आधा करोड़ पुष्पों से पूजन करें। कार्य सिद्धि के लिए मृत्युंजय का 5 लाख जप करें। मुक्ति चाहने वाला कुश से पूजन करें। वायु चाहने वाला 1 लाख दुर्वा चढ़ाए। पुत्र का इच्छुक 1 लाख धतूरे के फूलों से पूजा करें। धतूरे की डंडी
लाल हो तो शिव जी मुक्ति प्रदान करते हैं। प्रताप के लिए आँख के पुष्प चढ़ाने पर शत्रु का नाश होता है। कनेर के पुष्प से रोग दूर होते हैं और मनुष्यों को वस्त्र तथा संपत्ति की कमी नहीं रहती। राई के पुष्पों से शत्रु की मृत्यु हो। चंपा और केतकी के फूल को छोड़कर शिव जी पर सभी फूल चढ़ावें। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। चावल 1,00,000 अखंडित होने चाहिए। 1,00,000 फल तिल चढ़ावें तो महापाप नाश होते हैं। 1,00,000 या 8 प्रस्थ जौ चढ़ावें तो स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। ज्वर शांति के लिए जलधारा मंगल देती है। इसमें रुद्र जाप, मृत्युंजय जाप, रुद्र सूक्त आदि का जाप श्रेष्ठ होता है। गंगा जल से मुक्ति प्राप्त होती है। अब आगे की कथा में हम लोग कैलाश और बैकुंठ आदि की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब सनातन शिव अंतर्ध्यान हो गए तब मैंने हंस और विष्णु के 12 रूप का बनाया, क्योंकि हंस की ऊपर जाने की गति निश्चल होती है और निर्छीर विवेक के कारण तत्व ज्ञान को जानने में, तत्व का निर्णय करने में समर्थ है, और 12 की गति नीचे जाने में निश्चल होती है। इसी रूप द्वारा विष्णु के भवकल्प 12 कल्प रचना चाहा था। इस दिन से 12 कल्प कहलाया। फिर शिव जी का ध्यान कर मैंने सृष्टि रचना प्रारंभ की। प्रथम जल बनाया, उसमें से उंगली जल भर 24 तत्वों का एक अंड बनाया। वह अंड बृहद होता गया। इसके विराट होने पर विष्णु भगवान का मैंने ध्यान किया। उन्होंने उसमें प्रवेश कर चेतन किया। उसके सहस्त्र पाद, सहस्त्र हाथ, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र सिर आदि हो गए। उस विराट ने सभी पृथ्वी को आवर्त कर लिया। फिर विष्णु भगवान से ऊपर बैकुंठ को चले गए। मैंने सृष्टि रचना प्रारंभ की। पहले पाप की सृष्टि की, जिसमें अविद्या और तम की प्रधानता थी। इससे अस्थावरों की रचना की। फिर शिव जी के ध्यान से तिरछे जीवों की रचना की। फिर सात्विक देवताओं की सृष्टि की। फिर शिव जी की आज्ञा से रजोगुण वाली मनुष्यों की सृष्टि की। इस प्रकार 5 प्रकार की सृष्टि हो गई। तब महत्व सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग तथा तीसरा वैकारिक सर्ग उत्पन्न किया। वैकारिक सर्ग से प्राकृतिक सृष्टि 8 प्रकार की हुई। जब इसमें विकृति हुई तो नमा कुमार सर्ग उत्पन्न हुआ। फिर उपयोगी दिगात्मक सर्ग उत्पन्न हुआ, जिसमें सनकादिकों का महान कौमार सर्ग उत्पन्न हुआ। ये मेरे मानस पुत्र कहलाए। जब मैंने इन्हें सृष्टि रचने को कहा तो मेरे नेत्रों से आंसू टपकने लगे। विष्णु के कहने पर शिव जी का तप किया। तब मेरी भौहों और नासिका के मध्य से विभूति तथा अर्धनारीश्वर शिव जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हुआ और उनसे बोला, हे देव, आप जन्म मरण वाली प्रजाओं की रचना कीजिए। शिव ने ऐसा न करके मुझे ही सृष्टि रचना का कार्य सौंप दिया। मुझे माया रहित रहने का वरदान दिया तथा अंतर्ध्यान हो गए। सृष्टि नामक उत्पत्ति की कथा। ब्रह्मा जी बोले, इसके पश्चात शब्दादि पंचभूतों द्वारा पंचीकरण करके उनसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि और काल क्रम से युग पर्यंत सभी कालों की मैंने रचना की तथा सृष्टि के अन्य बहुत से पदार्थों को मैंने रचा, परंतु इसमें मुझे संतोष नहीं हुआ। मैंने अम्बा सहित शिव जी का ध्यान कर अन्य सृष्टि के पदार्थों की रचना की। अपने नेत्रों से मरीच ऋषि को, हृदय से भृंगु को, सिर से अंगिरा को, कान से पुलह को, उदान से पुलस्त को, समान से वशिष्ठ को, अपान से ऋतु को, बड़ों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को, गोदी से नारद को, छाया से कंदर्प ऋषि को उत्पन्न किया। तब मैं कृतार्थ हुआ। इसके बाद मैं 2 भागों में बटा। एक रूप में पुरुष तथा दूसरे आधे से नारी बना, जिसमें सतरूपा नाम वाली योगिनी तथा स्वयंभू मनु कहलाए। उस परम सुंदरी सतरूपा को ग्रहण कर मनु ने मैथुनी सृष्टि विवाह द्वारा उत्पन्न की। उससे उनके प्रियव्रत तथा उत्तानपाद 2 पुत्र हुए तथा
आकृति, देवहूति तथा प्रसूति नामक 3 कन्याएं उत्पन्न हुईं। आकृति को रुचि नामक मुनि को दिया तथा देवहूति को कंदर प्रजापति को दिया तथा प्रसूति को दक्ष के लिए विवाह किया, जिनकी संतानों से चराचर जगत भर गया। रुचि द्वारा आकृति में यज्ञ हुआ। यज्ञ के 12 पुत्र हुए जो दक्षिणा ने जन्मे थे। देवहूति के कंदर्व के द्वारा बहुत सी संतान हुई। दक्ष के 24 कन्याएं हुई। ये कन्याएं क्रमशः भृंगु, भव, मरीच, अंगिरा आदि ऋषियों को ब्याह दी गईं, जिनसे असंख्य सृष्टि हुई। सदाशिव ने त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिन्हें सर्वव्यापी विष्णु ने अपने प्रभाव से निर्माण किया तथा फिर वही लोक कल्याण के लिए दक्ष के यहाँ प्रकट हुए। सती के परा, अपरा और शिवा ये 3 रूप हैं। सती रूप से शंकर जी के साथ ब्याह हुआ। फिर पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर दूसरे जन्म में पार्वती हुई और शंकर जी को पुनः प्राप्त हुई। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, जया, विजया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्ब, मुंडानी, मृडानी, सर्वमंगला आदि नाम मुक्तिदायक हैं। इस प्रकार हे मुनि सत्तम, मैंने तुम्हें सृष्टि रचना को कहा जो शिव की आज्ञा से मैंने रची थी। आज की कथा मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आगे की कथा में पापी गुणनिधि की कथा आप लोगों के बीच मैं लेकर आऊँगी। आगे की कथा में हम लोग पापी गुणनिधि की कथा सुनने जा रहे हैं। अब आइए हम सब लोग चलते हैं कथा की ओर। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस प्रकार शिव जी कैलाश पर गए तथा कुबेर से जैसे मित्रता हुई वह प्रसंग सुनो। काम्पिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण रहता था, जो विद्या में बड़ा पारंगत था। उसके गुणनिधि नामक एक पुत्र था। उसकी उम्र 8 वर्ष की थी। उसका यज्ञोपवीत संस्कार भी हो गया था। वह अनेक विद्याओं का ज्ञाता भी हो गया था, परंतु पिता से छिपकर वह जुआ, खेलकूद और गाने बजाने वालों का साथी बन गया। माता के कहने पर भी पिता के पास नहीं जाता था। पिता दीक्षा तथा यज्ञाय से निवृत्त होकर जब लौटते थे तब पत्नी से पूछते कि गुणनिधि कहाँ गया, तो माता एक पुत्र होने के कारण पति को ठग लेती। कहती कि यही कहीं अभी अभी चला गया है, शायद पूजा, स्नान या देवताओं के लिए पुष्प आदि लेने गया है। माता नित्य पुत्र को समझाती, परंतु वह नहीं माना। एक दिन पिता की अंगूठी ही चुरा ले गया। पिता ने एक जुआरी के हाथ में उसे देख लिया। पूछने पर ज्ञात हुआ कि यह तो गुणनिधि ने लाकर दी है। यही नहीं, उसने और भी धन लाकर जुआरियों को दिया है। आश्चर्य है कि तुम जैसे पंडित अपने पुत्र को जान नहीं पाए। पंडित का सिर लज्जा से नीचे झुक गया। वह लज्जा के मारे सिर मुंह को वस्त्र से ढककर घर आया। पत्नी से क्रोध में बोला कि हे धूर्त पत्नी, तेरा पुत्र गुणनिधि कहाँ गया है और मेरी वह अंगूठी कहाँ है? पत्नी ने कहा, मुझे इस समय याद नहीं, कहीं रख कर भूल गई हूँ। यज्ञदत्त क्रोध करके बोला, सत्य है हे उस पुत्र को जन्म देने वाली, तू बड़ी असत्यवादिनी है। मैं जब जब पूछता कि पुत्र कहाँ है तो तू झूठ बोलकर बहला देती थी। अन्य वस्तुएं भी घर में देखने पर गायब थी। पुत्र के बिगड़ने में माता का दोष देखकर उस ब्राह्मण ने जल लेकर दोनों को तिलांजलि दे दी तथा किसी अन्य श्रोत्रिय ब्राह्मण कन्या से दूसरा विवाह कर लिया। ब्रह्मा बोले, हे नारद, जब यह समाचार ब्राह्मण के पुत्र को मिला तो वह गृह त्याग कर कहीं दूर अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा। कभी माता की ममता का तथा कभी पिता की धर्मज्ञता का स्मरण करके अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। इस प्रकार चिंता से व्याकुल हो सायंकाल को एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। वह भूख और प्यास से व्याकुल हो था। वहीं पर कोई जन सपरिवार शिवरात्रि का पूजन करने आया था। उसने पूजन कर घर से लाए पकवान आदि को शिव पर चढ़ाया और सभी सो गए।
तब रात्रि में भूख से पीड़ित यज्ञदत्त के पुत्र ने छिपकर मंदिर में प्रवेश किया और जितना भोग शिव जी पर चढ़ा था सबको लेकर चंपत हो गया। किंतु उसी क्षण उसके पैरों की आवाज़ से सभी लोग जाग उठे। उसे भागते हुए पकड़कर रक्षकों ने ऐसा मारा कि वह मर ही गया। उसे यमदूतों ने आकर बांध लिया। उसे यमदूत ले ही जा रहे थे कि शिव जी के पार्षद भी उसे लेने आ पहुँचे और यम के दूतों से बोले, हे यमदूतों, इसे अब छोड़ दो। इसने जितने पाप किए थे वहाँ कुछ धर्म भी बना है। जैसे शिवलिंग पर गिरती हुई दीपक की छाया का इसने निवारण किया और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती भी डाली है। उसी प्रसंग से इसने शिव गुणों का श्रवण भी किया है। व्रत रखकर इसने शिव जी की पूजा व दर्शन भी किया है। स्थिर चित्त से द्वार पर बैठा रहा है। इस कारण अब यह हमारे साथ शिवलोक को जाएगा। वहाँ कुछ काल निवास करके पुनः कलिंग देश का राजा बनेगा। ब्रह्मा जी कहने लगे कि इस प्रकार शिवदूतों की बात सुनकर यम के दूत अपने लोक को चले गए। जब यह समाचार उन्होंने यमराज को सुनाया तो वे बड़े ही प्रसन्न हुए। यह यमदूतों से छुड़ाया गया ब्राह्मण शिवलोक में कुछ वास करके अरिंदम नाम के कलिंग देश का राजा हुआ। अतः शिव जी की थोड़ी सी भी सेवा बहुत फलदायक होती है। अब आगे की कथा में हम लोग गुण निधि को कुबेर की पद प्राप्ति का कथा सुनेंगे। आइए चलते हैं। ब्रह्मा जी बोले, जब मेरा पहला कदम कल्प हुआ था तब उसमें मेरे मानस पुत्र पुलत्स से विश्वा का जन्म हुआ, जिसके एक वैष्णव नामक पुत्र हुआ। उसने अलकापुरी का राज्य किया। उसने उग्र तप करके शिव जी की आराधना की। उस समय में धवाहन कल्प का प्रारंभ था। उसके तप से प्रसन्न हो शंकर जी ने उसे वरदान दिया। शिव जी के तेज से उसके नेत्र बंद हो गए थे। उसने वरदान मांगा कि मेरे नेत्रों में आपके चरण कमलों के दर्शन हुए। हे मुनिये, वही यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि ही था, जो शिव जी की सेवा से अलकापुरी का अधिश्वर हुआ था। परंतु यहाँ शिव के साथ पार्वती को देखकर इसने क्रूर दृष्टि की तो इसका बायां नेत्र फूट गया। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह तुम्हारा पुत्र है। यह अब तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखेगा, अतः मैं इसे निधियों का स्वामी बनाए देता हूँ। यह गुहाकों का स्वामी होगा। ऐसा कहकर शिव ने उसे धनपति का पद दिया और उमा देवी के चरणों में ले जाकर उससे प्रणाम करवाया कि ये तेरी माता है, इन्हें प्रणाम करो। पार्वती ने उसे प्रसन्न होकर वरदान दिया कि हे पुत्र, तुम्हारी शिव जी में निर्मल भक्ति बनी रहे। इस प्रकार शिव ने उसे वैशेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर अलकापुरी का स्वामी बनाया तथा स्वयं उसके पास में ही कैलाश पर विराजमान हुए। अब आगे की कथा में हम लोग सदाशिव का कैलाश गमन सुनेंगे। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, अब वह आख्यान सुनो कि जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर तपस्या करने आए थे और उसके तपोबल में शिव जी वहाँ पहुँचे। कुबेर के तप से रुद्र वहाँ पहुँचे और जोर जोर से अपना डमरू बजाया, जिसकी ध्वनि त्रिलोकी में पहुँच गई। त्रिलोक में पहुँच गई। वहाँ ब्रह्मा, विष्णु तथा असंख्य गणों के साथ शिव जी भी उन ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न रुद्र के दर्शनार्थ आए। कुबेर ने शिव जी की पूजा की तथा भेद करके आलिंगन किया और अलकापुरी के समीप उनको निवास कराया। वहाँ विश्वकर्मा ने शिव आज्ञा से अनेक भवन निर्माण किए। शिव सिंहासन पर बैठे तथा ब्रह्मा, विष्णु आदि ने उनकी स्तुति की। शिव जी ने सबकी मनोकामनाएं पूर्ण की। सभी प्रसन्न हो अपने अपने स्थान को गए। इस प्रकार आज की कथा रुद्र संहिता द्वितीय खंड समाप्त होता है। आगे की कथा में रुद्र संहिता सती खंड तृतीय खंड मैं आप लोगों के बीच में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी से मेरा आग्रह है कि
आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।